हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक नया एपिसोड हिंदी में जिसका नाम है द कलर्स ऑफ सॉन्ग्स। एनिमे की शुरुआत में हमें एक स्टेडियम दिखाया जाता है जो चारों तरफ लोगों से भरा हुआ है और उसमें बहुत सारी लाइट्स जगमगा रही हैं। तभी इन सबके बीच एक लड़का दिखाया जाता है जो बोलता है कि मैं एक आइडल नहीं हूँ। तभी सीन बदलता है और हमें एक शहर का नज़ारा दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सेइया। वो गाना गा रहा होता है। सेइया के साथ उसका दोस्त अकीरा और कनाटा भी गाना गा रहे होते हैं। तभी सेइया कनाटा पर चिल्लाता है और बोलता है कि अगर हम और तेज नहीं गाएंगे तो हम लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच पाएंगे। कनाटा सेइया को जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये मेरी पहली बार है जब मैं स्ट्रीट में गाना गा रही हूँ। तभी वहाँ खड़ा उसका दोस्त अकीरा सेइया से और कनाटा से बोलता है कि हमें अपने गाने से पहले, अपनी परफॉर्मेंस से पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तभी सेइया चिल्लाकर बोलता है कि मुझे लोगों के दिल तक पहुंचना है और वो भी अभी। तभी उन लोगों का म्यूजिक बॉक्स अचानक से फूट जाता है और सेइया और ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है। तभी सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि वो तीनों फ्रेंड सेइया, कनाटा और अकीरा एक जगह बैठे होते हैं। तभी अकीरा सेइया और कनाटा को सॉरी बोलता है और बोलता है कि मेरी वजह से हमारा स्ट्रीट परफॉर्मेंस खराब हो गया। तभी सेइया अकीरा और कनाटा को परफॉर्मेंस दोबारा करने के लिए बोलता है। तभी अकीरा भी इस बात पर राजी हो जाता है और बोलता है कि इस बार हम पहले प्रैक्टिस करेंगे। तभी अकीरा कनाटा से पूछता है क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, इस पर कनाटा अकीरा को जवाब देती है कि नहीं। तभी सीन बदलता है और हमें एक स्कूल दिखाया जाता है। स्कूल की पब्लिसिटी के लिए स्कूल के अंदर एक प्रोड्यूसर को बुलाया जाता है जो कि स्कूल के सभी बच्चों के वीडियोस और फोटोज ले रही होती है। स्कूल की पब्लिसिटी के लिए आई प्रोड्यूसर पूरे स्कूल में घूम घूम कर सभी बच्चों के वीडियोस बनाती है। वो स्कूल के सभी अलग अलग ग्रुप्स की वीडियोस बनाती है और उनसे बातचीत करती है और उनकी फोटोज लेती है। तभी वो अचानक से एक म्यूजिक ग्रुप के पास जाती है जहाँ पर एक लड़का बिल्कुल अकेला बैठा होता है। प्रोड्यूसर उस लड़के को देखकर उससे बात करना चाहती है और वो उसके पास आने का पूछती है, लेकिन वो लड़का घबरा जाता है और अजीब तरीके से चिल्लाकर बोलता है कि वो वुमेन्स के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता। तभी स्कूल के प्रिंसिपल कुमना कूचो की आवाज आती है और वो सभी को स्कूल के ऑडिटोरियम में बुलाते हैं। प्रिंसिपल स्कूल के सभी बच्चों को वेलकम कहते हुए उन्हें एक असाइनमेंट देते हैं और उस असाइनमेंट में बच्चों को 3000 सीडीज बनाकर 3 महीने में बेचनी होती हैं। सभी बच्चे इस असाइनमेंट के बारे में सुनकर बहुत घबरा जाते हैं और सब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। के बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के सभी ग्रुप्स आपस में बातें करते हैं और सभी डिसाइड करते हैं कि वो ये टास्क कैसे पूरा करेंगे। तभी सीन बदलता है और हमें सेइया, कनाटा और अकीरा को बात करते हुए दिखाया जाता है। वो भी इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो 3000 सीडीज कैसे बनाएंगे और उन्हें 3 महीने में कैसे सेल करेंगे। तीनों इसी बारे में बात करते हुए एक पार्क में चली रहे होते हैं कि अचानक से सेइया बोलता है कि मैं ड्रिंक्स लेने जा रहा हूँ। अकीरा और कनाटा एक पार्क में बैठते हैं और फिर से अकीरा कनाटा से पूछता है क्या तुम किसी चीज से घबराई हुई हो। तभी कनाटा अकीरा को बताती है कि वो लंबे लोगों के बीच अनकंफर्टेबल फील करती है। कनाटा अकीरा को सॉरी बोलती है क्योंकि अकीरा की हाइट बहुत ज्यादा लंबी होती है। तभी सीन बदलता है और प्रोड्यूसर और प्रिंसिपल को बात करते हुए दिखाया जाता है। तभी प्रिंसिपल प्रोड्यूसर को बताता है कि कनाटा एक चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुकी है, अकीरा एक फर्स्ट डेब्यूटेड मॉडल रहा है। प्रिंसिपल प्रोड्यूसर को ये भी बताता है कि अकीरा अचानक से अपनी मॉडलिंग की फील्ड से गायब हो गया। प्रोड्यूसर प्रिंसिपल से पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ। तब प्रिंसिपल प्रोड्यूसर को जवाब देते हुए बोलता है कि शायद उसे फेलियर का डर था। तभी सीन बदलता है और हमें दोबारा से अकीरा, कनाटा और सेइया को दिखाया जाता है। सेइया तब तक कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ चुका होता है। तीनों पार्क में बैठे ही होते हैं कि कनाटा अपने टैडी से पूछती है क्या हम कभी आइडल्स बन पाएंगे। तभी सेइया उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, हम बन सकते हैं, हम तीनों। कनाटा उन दोनों से बोलती है कि हम तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, हम कभी भी एक जैसा नहीं गा पाएंगे। तभी अकीरा इस पर बोलता है कि मुझे नहीं पता हम ये कर पाएंगे या नहीं। अभी सेइया बोलता है कि इसमें गलत क्या है अगर हम तीनों अलग हैं तो। अभी सेइया बोलता है कि इम्पोर्टेंट ये है कि हमें जो आता है हम वो करें, ना कि ये कि हम तीनों एक जैसे हों। तभी सेइया खड़े होकर अकीरा और कनाटा को बोलता है कि ये मेरा सपना है। मैंने 1 साल पहले एक आदमी को गाना गाते सुना था और वो अकेला था और बहुत कॉन्फिडेंस था और बहुत ज्यादा कूल था। उसकी आवाज बहुत इंजॉयबल थी और कलरफुल भी। अभी अकीरा बोलता है कलरफुल, और सेइया उसका जवाब देते हुए बोलता है हाँ, जो अच्छा गाते हैं उनके गानों में कलर्स होते हैं।
जब मैंने उसे देखा मैंने सोच लिया था कि मैं उसके ही जैसा बनूंगा। यही कारण है कि मैं नंबर 1 सुमोरोई आइडल बनूंगा। तभी सेइया कनाटा और अकीरा को मोटिवेट करते हुए बोलता है कि तुम दोनों भी पहले ईचू बनोगे क्योंकि तुम्हारे भी ड्रीम्स हैं, तुम्हें याद है। इसी बात पर सेइया बोलता है कि मैं तुम लोगों के लिए गाना गाऊंगा जिससे कि तुम मोटिवेट हो जाओ, क्योंकि जब मैंने उस आदमी का गाना सुना था मेरे अंदर जोश भर गया था और मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया था। अब मैं गाना गाकर तुम दोनों को मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। तभी सेइया पार्क में गाना गाने लगता है। अकीरा और कनाटा सेइया के गाने से इतने ज्यादा मोटिवेट होते हैं कि वो उसके साथ आकर गाना गाने लगते हैं और वो तीनों मिलकर इतना अच्छा गाना गाते हैं कि देखते ही देखते पूरे पार्क में भीड़ लगने लगती है और सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। वो गाना गाकर रुकते हैं, सभी लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं और एक छोटा सा बच्चा उन्हें बोलता है कि तुम तीनों बहुत ज्यादा अच्छे हो। तभी कनाटा सेइया और अकीरा को बोलती है उन लोगों ने हमारे लिए तालियां बजाई। तभी सेइया बहुत सैड होकर अकीरा और कनाटा को बताता है कि उसने ऐसे कलर्स अपने गाने में पहले कभी भी नहीं देखे, चाहे वो कितना भी गाना गा ले। वो उन दोनों को बताता है कि अगर हम तीनों मिलकर ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक आइडल के अंदर होता है और हम लोग एक बहुत अच्छे आइडल टीम बन सकते हैं। कनाटा बड़ी चौंक कर बोलती है क्या बेस्ट टीम? तभी सेइया बोलता है हाँ। कनाटा बोलती है कि अगर तुम कह रहे हो तो शायद। अभी वो तीनों एक साथ एक टीम में गाना गाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना ग्रुप फायर फैंसी बनाते हैं। एनिमे के लास्ट में हमें दिखाया जाता है स्कूल के प्रिंसिपल को, जो कि ये बैठकर सोच रहा होता है कि क्या बच्चे दिया हुआ प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे। गाइस फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना ही, सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी